वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जियो न्यूज़ की इस नशियात में शामिल है। उनसे हम बात करेंगे। ख्वाजा साहब, पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कामयाबी तो है, सीज़ फायर पर इत्तेफाक हुआ है। इस वक्त वफाकी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से क्या मौक़िफ़ है? सीज़ फायर पर इत्तेफाक होने के बाद क्या अमन का रास्ता यहाँ से निकल सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? देखिए, ये तो शुरुआत है। मैं जरा थोड़ा सा आपसे मैं पूछूंगा, कुछ अर्ली नहीं है इस किस्म की स्पेकुलेशन अगर मैं करनी शुरू कर दूं? जरा कोई बेट जो है जरा थोड़ी सी हाई नहीं हो जाएगी इस सारे प्रोसेस के ऊपर? लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ हो सकता है कुछ रास्ते निकलें इस किस्म के। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है कोई थोड़ा पेश वक्त होगा इस किस्म की उम्मीदें जो है लगाने का इस सारे मसले के साथ। लेकिन क्योंकि ये इसमें ये जो भी एजेंडा या जो भी बातें इस वक्त सामने आ रही हैं उसमें ये जिन चीज़ों को भारत पर्टिकुलरली उठाता है, एक दहशतगर्दी का इल्ज़ाम जो है हम पे लगाता है, वो तो पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है वो इसके ऊपर, जिस तरह बाकी भी इतना ज़्यादा नहीं है। एक ब्रॉड सी उन्होंने ब्रश से पेंट किया सारा कुछ। तो लेकिन जब गुफ्तगू स्टार्ट होगी तो हमारे लिए तो दो तीन मसले बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें इस वक्त सरे फहरिस्त जो है वो IWT का होगा, पानी की जो उन्होंने थ्रेट हमें की हुई है वो भी होगा, कश्मीर होगा, टेररिज्म होगा। ये तीन मेजर इश्यूज हैं इस वक्त जो ज़ेरे बहस आ सकते हैं। और साहब, इस सारे सिनेरियो में ज़ाहिर है आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर, इसके अलावा इंडिया के साथ नवाज शरीफ साहब के आप करीबी दोस्त हैं, जो माजी में एंगेजमेंट हुई वो सब आपने देखी है। एक रवैये में तब्दीली सी और एक कम अज़ कम एक एरोगेंस नजर आती थी, जैसे पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला नहीं है। और मिलिटरीली तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में कोई मुकाबला नहीं है। ये इस मिथ का टूटना, BBC CNN का रिपोर्ट करना कि न्यू दिल्ली एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इतना अग्रेसिव रिस्पांस दे सकता है। पहले एयरफोर्स के जरिए के तैयारे गिरा दिए, फिर जो मिसाइल पाकिस्तान ने जवाब दिया जब पाकिस्तान की अटैक हुआ। आप ख्याल में जब ये मिथ टूटता है तो उससे डायलॉग के रास्ता निकलने की उम्मीद पैदा होती है, या आपको नहीं लगता अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद में? ये इसको मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं ह्यूब्रिस ऑफ पावर, कि उनका जो एरोगेंस थी जो पावर की वो मिथ जो है वो खाक में मिल गई है, या वो एक उनको जो जोम था ताकत का वो खाक में मिला है। वो इतनी सोफिस्टिकेटेड रिएक्शन जो है शायद वो हमसे तवक्को नहीं करते थे, जो हमारी एयरफोर्स ने दिया है, या हमारे जो साइबर, मैं इतना ज्यादातर जानता नहीं हूँ ये साइबर की फील्ड को, लेकिन जो साइबर में जो सोफिस्टिकेशन हमने डिस्प्ले की है वो वर्ल्ड क्लास थी, उसमें कोई शक नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास थी। और इससे लाजमी तौर पे उनको जो एक अपर हैंड का जो एक आ गया हुआ था, खुशफहमी हो गई हुई थी। मेरा ख्याल है कि उनके जो पॉलिसी मेकर्स जो हैं, खुसूसन डिप्लोमेट्स जो हैं, वो इसको जरूर रिव्यू करेंगे। लेकिन ये सारा जो भी वाकया हुआ है, जो भी 8, 10, 12 दिन, 14 दिन जो चला है ये सिलसिला जो है, इसने जो भारत का एजेंडा था वो बिल्कुल टोटली क्रैश हो गया। उनका ख्याल था कि हम एक नया जो है वो बार जो है रिलेशनशिप में वो सेट कर देंगे, विच विल बी मच लोअर देन बिफोर। वो बार उनसे सेट नहीं हो सकी, बल्कि वो और ऊंची हो गई है बार जो है। उनका ख्याल था कि इसके ऊपर को थोड़ा सा रगड़ा दे के पाकिस्तान को हमको अपनी मर्जी का एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो शराइत जो है वो दे, और उसके बाद जो है फिर 2, 4, 5 महीने के बाद फिर कोई वारदात कर देंगे। इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान हो सकता है हमारी कोई वेसल स्टेट बन सके इंडिया की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया है, उसने मेहरबानी की है। जी हामिद साहब, आप कहिएगा, या इस पर अगर आप तबसरा भी करना चाहें और सवाल भी करना चाहें डिफेंस मिनिस्टर साहब से। जी, हामिद मीर साहब हमारे साथ नशियात में शामिल हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बाकायदा रब्ता कायम हो सके। ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे पास जो खबर की तफसील मौजूद है, और शाहिद साहब ने भी इससे मुतालिक तफसीली बात की है कि किस तरह अमरीका एक किरदार अदा कर रहा था, पाकिस्तान की हुकाम से रब्ता था, आपकी जो हुकूमत में शख्सियात हैं आप समेत
वहाँ आला सतह का रब्ता था, भारत में रब्ता हो रहा था, फिर सऊदी अरब और तुर्क हुक्काम भी इसमें शामिल थे। बिलाखिर सीज फायर पर इतफाक किया गया, लेकिन उसकी एक पस मंजर है, उसकी एक पूरी कहानी बयान की गई है कि किस तरह पाकिस्तान ने दिफाई बर्तरी हासिल करते हुए जो जवाब दिया है भारत को, वो भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह बना कि भारत को सीज फायर पर इतफाक करना पड़ा। लेकिन इस दौरान क्या होता रहा, कुछ आप बताना चाहेंगे? आप हैं इसहाक डार साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब से एक मौके पर मार्को रूबियो ने बात की थी, फिर इसहाक डार साहब से रब्ता रहा। आदिल उल जुबैर साहब जो कि सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा, वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, आप सबसे मुलाकात हुई। किस तरह से ये पेशरफ्त हो रही थी? चूंकि पाकिस्तान तो बहुत वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ बता रहा था दुनिया को कि जारियत नहीं चाहता, जारियत की गई तो जवाब देगा। सिफारती सतह पर कई ममालिक पाकिस्तान की हिमायत कर रहे थे, पहले अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की कह रहे थे भारत को मुज़ाकरात करें, पाकिस्तान के साथ जंग ना करें। देखिए, एक चीज जो है बड़ी वाजे होके सामने आई है कि जिस तरह बाद ममालिक ने, 3-4 ममालिक ने बड़ा अपना वाजे टिल्ट जो है पाकिस्तान की तरफ जो है डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिसमें तुर्की, अजरबैजान और चाइना सरे फहरिस्त हैं। यूएई और सऊदी अरेबिया ने भी जो टिल्ट जो है अपना वो थोड़ा सा तवाज़ुन रखा है, लेकिन झुकाव उनका भी पाकिस्तान की तरफ था। हो सकता है उस झुकाव को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे थे, लेकिन जो हमारे साथ उनके राब्ते में उससे साफ नजर आ रहा था कि वो दे आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स पाकिस्तान। जिन जो है वो पे जो डिपेंड कर रहे थे जिन मालिक के ऊपर, इंडिया वाले जो है वो कोई भी खुल के सामने नहीं आया। सब ने ये कहा है और उसकी मेन वजह है कि जो स्टोरी बिल्ड की मोदी ने, वो स्टोरी जो है सब्सटेंशिएट नहीं कर सका मोदी जो है। बार बार जो हम इंसिस्ट करते रहे हैं कि एविडेंस दो, इन्वेस्टिगेशन करा लो, उसने जो मियां शहबाज शरीफ ने ये बार बार ये डिमांड की है, उससे वो रैक हो गया है उसकी सारा नैरेटिव जो था, और उसने हमें बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक एडवांटेज दी है, बहुत डिप्लोमेटिक एडवांटेज दी है कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी थी वो कहीं भी जो है उसमें दरार नहीं आई, बल्कि उस जो इसकी इंडिया की क्रेडिबिलिटी थी उसके ऊपर एक सवालिया निशान इस वक्त भी एज वी स्पीक जो है। आप जो भी तबसरे जो है बाद ये जो आज की सीज़फायर के बाद जो तबसरे हो रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि उन्होंने उनकी जो मिलिट्री जो है जो असेसमेंट थी हिंदुस्तान की, वो भी जो है नाकाम साबित हुई, वो इनकरेक्ट साबित हुई। उन्होंने एक जो असेस किया हुआ था वो बिल्कुल गलत था। पाकिस्तान जो है उनकी असेसमेंट से बहुत आगे जो है मजबूती और वेल इक्विप्ड साबित हुआ। फिर उनकी जो डिप्लोमेटिक असेसमेंट थी उसमें बहुत से लोग जिनको समझते थे कि वो उनके साथ खड़े होंगे और हम पे जो है एक बड़ा जबरदस्ती दबाव डाला जाएगा, हम पे वो दबाव किसी स्टेज के ऊपर वो दबाव नहीं डाला गया। मैं आई विटनेस अकाउंट कह रहा हूँ, प्राइवेटली सारे मुल्क जो थे वो हमारे नैरेटिव का की हिमायत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी जो आपका कहना है कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो बिल्कुल ठीक है, आपका कहना कि ये 14-15 दिन हो गए इन्होंने सबूत नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं दी, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ रास्ता निकालें। वो बिल्कुल हमारे स्टैंड को एक्सेप्ट करके कहते थे कि रास्ता निकालें। ये बात जो है ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी फतह है, और टेक्नोलॉजी जो है डिफेंस की या जो बैटल इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया में जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ममालिक हैं पाकिस्तान में उसमें अपना शुमार कर लिया है। तो ख्वाजा साहब दिलचस्प तो है ये पूरा अमल, चूंकि इन तमाम ममालिक है जिसका आपने जिक्र किया, इनके ताल्लुकात के देखें पाकिस्तान से एक फितरी करीबी ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन इनमें से किसी भी ताल्लुक किसी भी मुल्क का भारत से भी ताल्लुक कम नहीं है। सऊदी अरब अगर यहाँ $10 अरब की रिफाइनरी लगाना चाहता है तो भारत में उसकी $110 अरब की सरमाकारी है। तुर्की की बेमिसाल ताल्लुकात है। रजब तैयब एर्दोआन जब इस खत्ते के दौरे पर आए तो उन्होंने भारत का भी दौरा किया। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान कभी नहीं आए, भारत का दौरा कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त मानते हैं।
सऊदी अरब और भारत के बेमिसाल तिजारती ताल्लुकात हैं, चीन और भारत के बेमिसाल तिजारती ताल्लुकात हैं। यूएई की जो रियासत है उसने अपना सबसे बड़ा अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया है। उसके बावजूद पाकिस्तान का साथ देना इन ममालिक की तरफ से, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करना भी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन आपको लगता है कि एक तो इस वजह से मुमकिन हुआ कि उनको पाकिस्तान का मौक़िफ़ सही लगा, उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान किसी भी तरह की दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, तहकीकात की पेशकश कर चुका है, खित्ते में अमन चाहता है, तो या ये भी हमें सोचना होगा कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है कि इस हिमायत और इस मदद को सामने रखते हुए इस सीज़ फायर के बलबूते पर वाकई ही कोई ज़्यादा बेहतर अचीव किया जा सके पाकिस्तान और भारत के अमन से मुताल्लिक। देखिए, मैं आपका कन्वर्सली जो आपके आर्गुमेंट की जो शेप है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं। जो आप कह रहे हैं, सारे ममालिक का तल्लुकात जो है, तजारती तल्लुकात जो है, हमसे कई गुना हिंदुस्तान से ज्यादा है। उनकी तजारत का साइज ज्यादा है, उनकी मार्केट हमसे बहुत बड़ी है। मेरा ख्याल है 8-10 गुना बड़ी मार्केट है उनकी। और आजकल जो है बाकी चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले तो कमर्शियल रिलेशनशिप आते हैं। ये आज के नहीं, हजारों साल से ये सिलसिला चल रहा है। जी जी। ये कोई नई बात नहीं है। मिलिट्री ताल्लुकात जो वैसे भाईचारा जो है वो पाबंद हो जाता है, वो सबसर्वियंट हो जाता है वो आपके कमर्शियल रिलेशनशिप का। ये तो आजकल इंडिविजुअल रिलेशनशिप में भी यही चीज है। रियासतों की तो बात छोड़ें आप। लेकिन इस सारे में उसमें जो है, मैं जो 3 ममालिक जिनका मैंने शुरू में नाम लिया, अजरबैजान, टर्की और चाइना जो है, उन्होंने बड़ा क्लियर कट जो है उन्होंने स्टैंड जो है डिप्लोमेटिक सतह पे भी लिया है। बाकी जो हमारे भाई हैं गल्फ कंट्रीज वाले, उन्होंने भी अगर सामने नहीं उस तरह किया तो, लेकिन उनका जो सामने आना हो सकता है इतना यूजफुल ना होता जितना उन्होंने एक कवर में जो किरदार अदा किया वो ज्यादा यूजफुल निकला है। और खासा मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि ज़रा आप मुसलसल इस हवाले से बता रहे थे कि कब उनका खतरा एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा कैसे करेगा। ये जो पॉइंट था जिसमें उनकी तरफ से मिसाइल हमले होते हैं हमारी एयर बेसिस पर और उसके बाद रिस्पॉन्स किया जाता है हमारी तरफ से, जिसके बारे में CNN कह रहा है कि न्यू दिल्ली वाज शॉक हो गया जब पाकिस्तान की तरफ से ये इस तरीके से रिएक्ट किया गया और उनके हमलों का जवाब दिया गया। और जाहिर है उसके बाद, वरना वो 3 दिन से तो नहीं सुन रहे थे ट्रंप इंतजामिया की या मार्को रूबियो की, उसके बाद वो सुनने के लिए तैयार हुए। ये पॉइंट क्या पहले डिसाइड किया हुआ था कि ये हमारा थ्रेशोल्ड है, ये भारत ने किया तो फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे? क्योंकि जाहिर है हुकूमत से बहुत मुतालबा हो रहा था, इदारों से बहुत मुतालबा हो रहा था और वो कह रहे थे कि नहीं हम पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। क्या ये वो पॉइंट था जो सोचा हुआ था? नहीं, ये आपकी जो आपने जो अभी स्टेटमेंट दी है ये बिल्कुल 100% सही है। देखिए, हमने आखिरी वक्त तक जो है ना, मैं कल रात की बात करता हूं कि हमने थ्रेशोल्ड जो है और लोअर की है ताकि जो है रास्ता निकल सके इसमें, और साथ जो है हमारा एक स्टेटमेंट जो है या एक सिग्नेचर जो है हमारा सामने आ जाए कि हम इस थ्रेशोल्ड तक जा सकते हैं। और ये दिल्ली वाला जो मामला जो है, जो ये इसका एक स्टेप और भी हो सकता था जो हमने अवॉइड किया। हमने सिर्फ वहां पे अपनी प्रेजेंस जो है हिंदुस्तान को बता के ये पैगाम दिया कि भाई हम यहाँ भी पहुंच सकते हैं और यहाँ पे कुछ डिलीवर भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो एक रेस्ट्रेंट था, हमारा जो एक कंट्रोल्ड रिस्पांस था, उससे भी जंगबंदी की जो राह जो है वो हमवार हुई है। हम इस अपॉर्चुनिटी को दोनों जो ऑप्शंस पे जो है इस्तेमाल कर सकते थे। एक जो है एक्सिलरेट भी कर सकते थे ये सारे का सारा मोमेंटम जो जंग का हो रहा था, और दूसरा ये है कि इसको रिवर्स में भी इस्तेमाल कर सकते थे कि इसके जरिए ब्रेकें भी लगा सकते थे। तो हमने दूसरी ऑप्शन जो है ब्रेकें लगाने वाली, वो ऑप्शन जो है इंडिया को प्रेजेंट की। अगर उस वक्त जब सुबह कर रहे थे इस हवाले से, ट्रांसमिशनल सेक्रेटरी जरा बता रहे थे कि अगर भारत ने अब जवाब नहीं दिया तो हम रुक जाएंगे, मगर भारत ने अगर रिएक्ट किया और हम पर हमला किया तो हम अगला हमारा ये है कि हम उनके जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं उसको भी टारगेट करेंगे। क्या ये तय हो गया था? देखिए, मैं पर्टिकुलरली तो मैं नहीं बता सकता कि कौन से एसेट्स हमने टारगेट करने थे, लेकिन डेफिनेटली जो है इसको एक्सपैंड करना था हमने फिर।
जी ख्वाजा साहब, अभी आगे का जो 3-4 दिन क्या है पाकिस्तान के लिए? ये अब जो बातचीत चलेगी उससे कुछ रास्ते निकलेंगे, अल्लाह करे रास्ते निकलें, और ये इन सारे इश्यूज को भारत जो है वो अपने प्रोकियल और अपने जो पार्टी के मफादात के लिए इस्तेमाल न करें, इस खित्ते के लिए इस्तेमाल करें, जिनमें हम 4-5 ममालिक और भी इस खित्ते में रहते हैं, सिर्फ भारत नहीं है। और अगर वो चाहते हैं कि बाकी सारे लोग जो हैं उनकी हेजमनी जो है वो एक्सेप्ट करें, जिस तरह बांग्लादेश में आज से 1 साल पहले जो है पिछले 15-20 साल से उनकी हेजमनी थी, और अल्टीमेटली वहाँ की अवाम ने, मुहिब वतन अवाम ने जो है उस हेजमनी के जो है बुत तोड़ा और तमाम मामला अपने हाथ में ले लिए हुए हैं। इसी तरह किसी जो है वो और भी जो ममालिक जो हैं उन्होंने भी बहुत हद तक जो है ना इनके इन्फ्लुएंस को जो है ना वो शन किया है, उसको स्केल डाउन किया है इनके इन्फ्लुएंस को। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर भारत जो है इस खित्ते में एक को एग्जिस्ट करे बराबरी की बुनियाद के ऊपर अपने हमसायों के साथ, जो सब कॉन्टिनेंट का हम सब मिलके हिस्सा है, तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव जो है, हम खुद बहुत बड़ी मार्केट है। मैं शाहजेब, ये हम खुद देखें 2 बिलियन बंदों की हम मार्केट है। हम अगर आपस में अगर करें ट्रेड ही करें तो हमें बाहर की मार्केटों में इतनी लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है। और साथ दूसरा 1.5 बिलियन की मार्केट चाइना भी बैठी हुई है। यानी इस सारे खित्ते में अगर आप सेंट्रल एशिया और गल्फ भी बीच में डालें तो हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी लिव्स इन दिस एरिया। ये बड़ी अहम बात है और बड़ी अहम अप्रोच है कि इकोनॉमी के हवाले से बात की जाए। बहुत शुक्रिया, वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे।